व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा बहुत ही आसान लेवल का, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी ब्रूट फोर्स देखेंगे और उस ब्रूट फोर्स से ही फिर हम इतने अमेजिंग तरीके से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बना देंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच, आपने नया साल स्टार्ट होने से पहले ही, ये साल खत्म होने से पहले ही मेरे कहने पर 3000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए, तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो ये बस शुरुआत है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें एक एरे गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स का। हमें फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस सच दैट एलिमेंट्स इन द सबसीक्वेंस आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए उस सबसीक्वेंस में एलिमेंट। जैसे कि 1 2 3 4, 1 3 5 7, ये नहीं चलेगा। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर यानी कि 1 के बाद 2 ही होना चाहिए, 10 के बाद 11 ही होना चाहिए। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल से। और आसान ये क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैन बी इन एनी ऑर्डर। इस एग्जांपल से समझो। यहाँ पे इनपुट में हमें एक एरे गिवन है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमें इसमें बताना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस सच दैट एलिमेंट इन दैट सबसीक्वेंस आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। यानी कि हमें इसमें वो सबसे बड़ी रेंज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करनी है। तो वो है 1 2 3 4 5 6। 1 से लेकर 6 तक आप देख ही सकते हो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 5 6, ये 6 के 6 एलिमेंट इस एरे में पड़े हैं। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अगर 7 होता तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन 7 यहाँ पे है नहीं। 6 के बाद डायरेक्ट 9 है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि हमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंट चाहिए जिसमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए। यानी कि 1 के बाद 2 आता है ना, 2 के बाद 3 आता है, तो वही हम इंक्लूड कर सकते हैं। 6 के बाद अगर हमें कोई नंबर इंक्लूड करना होता तो वो 7 ही होता, लेकिन 7 इसमें है नहीं। तो बस इतने ही इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, और वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। और इसमें भी वो रैंडम ऑर्डर में ही पड़े हैं। लेकिन कितने हैं वो 6 हैं, इसलिए आउटपुट में आ गया 6। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अभी हम ब्लैक बोर्ड पे इसे अच्छे से समझेंगे। वैसे भी दूसरा एग्जांपल देखो। ये हमें वही एक अनसॉर्टेड एरे गिवन है, और इसमें क्या है, 1 2 3 4। सबसे बड़ी जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की रेंज है ना, वो यही है यार। उसके अलावा 4 के बाद आगे 9 आ जाता है, तो 9 तो हम इस वाली रेंज में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 9 के बाद 10 आता है, तो 9 और 10 ये एक हो गया। लेकिन 10 के बाद 20, उसको भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 4 लेंथ की रेंज, 9 और 10 2 लेंथ की रेंज, और 21 लेंथ की रेंज। तो सबसे लॉन्गेस्ट तो यही है 1 2 3 4। इसकी लेंथ क्या है, 4, तो आंसर में आ गया 4। और अब आओ, इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड है बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन। तो फिर आओ यार, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे इसकी ब्रूट फोर्स, और फिर उससे जो हम ऑप्टिमाइज अप्रोच बनाएंगे ब्रूट फोर्स का यूज करके ही, वो देख के एकदम मजा आ जाएगा। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और एक काम करते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमें इनपुट में एरे गिवन था 2 6 1 9 4 5 3। और इसमें क्वेश्चन ने बस ये बोला है कि लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की लेंथ हमें बता दो। यानी कि एक के बाद एक इंटीजर्स जहां भी अकर हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ी रेंज, सबसे बड़ा उसका सबसीक्वेंस, वो कितने लेंथ का है, ये हमें बताना है। तो यार इसके लिए जो ब्रूट फोर्स तरीका है, इस क्वेश्चन को सुनते ही सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो ये है कि यार क्यों ना हम इस एरे को सॉर्ट कर दें, ताकि जो सबसे छोटा इंटीजर है वो सबसे पहले आ जाए, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर हम उसमें देख लें कि आखिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहाँ कहाँ आकर हो रहे हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा सब सीक्वेंस होगा, हम उसकी लेंथ रिटर्न कर देंगे। तो अगर इस एरे को मैं सॉर्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 9। तो ये जब मैंने एरे सॉर्ट कर दिया, तो अब मेरे को ये पता है कि सबसे छोटा जो इंटीजर है वो पहली पोजीशन पे आ चुका है। तो अब बस मैं यही देखूंगा, क्या उससे अगला इंटीजर उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। यानी कि अगर हम इसमें +1 कर दूं, तो क्या अगला नंबर बन रहा है, हाँ। यानी कि वो इसके बाद वाला इंटीजर है। तो हमारा काउंट में ये दोनों एलिमेंट आ गए। फिर एक और +1 करके देखा, हाँ ये भी है। एक बार और +1 किया, हाँ 4 भी है 3 से अगला एलिमेंट। फिर एक बार और +1 किया, हाँ ये भी है 5 भी है। फिर एक बार और +1 किया, हाँ 6 भी है। तो एक के बाद एक 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमें यहाँ पे मिल गए। तो ये हमारा एक सब सीक्वेंस हो गया जिसकी लेंथ 6 है। फिर जब मैंने इसके बाद दोबारा +1 करके देखा, तो यार ये 7 होना चाहिए था, ये तो 9 है। तो हमारा यहाँ पे सब सीक्वेंस ब्रेक हो गया।
अब यहाँ पे एक और हमारा सबसीक्वेंस स्टार्ट हुआ 9, इसमें एक ही एलिमेंट है। फिर एरे खत्म हो गया, तो एक सबसीक्वेंस हमें इसमें ये मिल गया 6 लेंथ का, जिसमें कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। एक सबसीक्वेंस ये मिल गया 1 लेंथ का, जिसमें एक ही इंटीजर है। तो दो ही हैं, सबसे बड़ा कौन सा है 6, तो इसकी लेंथ आ गई 6, दैट्स इट। तो ये तो देखो ब्रूट फोर्स तरीका था, सबसे इजी तरीका था। अगर हम एक एरे को सॉर्ट कर दें, तो हम जितने भी इसमें सबसीक्वेंस हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर वाले, उनको अगले एलिमेंट में +1 करके देखते रहेंगे। मतलब जिस भी एलिमेंट में खड़े हैं उसमें +1 करके देखते रहेंगे। अगर वो अगले एलिमेंट के बराबर है तो उस सबसीक्वेंस का काउंट इंक्रीज करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो बराबर नहीं हुआ, अगला सबसीक्वेंस स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे जितने भी काउंट मिलेंगे, उनमें से सबसे बड़ा जो भी है, हम उसको ही रिटर्न कर देंगे। इसकी टाइम वेलोसिटी बिग ऑफ n log n हो जाएगी, क्योंकि हम सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी कांस्टेंट। ये वाला सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स है, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि यार तुम बिग ऑफ n में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन हाँ, तुम स्पेस भी यूज कर सकते हो। ओके, तो अब हमें ये पता है कि यार अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे जो नंबर हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, उसके बाद दूसरा, तीसरा। तो जो भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जहां भी पड़े होंगे सब सीक्वेंस में, वो हमें मिलते रहेंगे। लेकिन सॉर्ट फंक्शन हम यूज कर नहीं सकते। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि यार तुम स्पेस यूज कर सकते हो। तो इसकी मदद से अब हम इसका जो ऑप्टिमाइज कोड बनाएंगे, उसमें हम स्पेस भी यूज नहीं करेंगे, हम कांस्टेंट स्पेस में ही कर देंगे काम। और जो अपना ये है टाइम कॉन्स्टेंटी, वो भी बिग ऑफ एन रखेंगे। तो फिर आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमें देखो यार, इनपुट में एरे गिवन था 2619453। अब ये क्वेश्चन हैश मैप से भी सॉल्व हो सकता है और सेट से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम इसको करेंगे फ्रीक्वेंसी वेक्टर का यूज करके। देखो, हमें ये अभी पिछले ही पेज पे पता चल गया कि अगर इस एरे के एलिमेंट सारे सॉर्ट हो जाते तो हमारा काम तो खत्म ही हो जाता, बिल्कुल एकदम आसान हो जाता। लेकिन हम सॉर्ट फंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो यार एक काम करते हैं, एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन में अगर आप वहां पे जाओगे ना जीएफजी वाले पेज पे, तो वहां पे कॉन्स्ट्रेंट में लिखा है कि एरे के एलिमेंट जो है ना, ARR ऑफ आई, वो 0 से बड़े होंगे, बराबर या बड़े, और 1 लाख यानी कि 10 की पावर 5 से वो छोटे होंगे, यानी कि इस रेंज में होंगे वो। तो यार एक काम करते हैं, 1 लाख एक साइज का एक एरे बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे। और उसमें सारे नंबर जहां जहां भी आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देंगे, तो हमारे पास सारे नंबर सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे, ये देखो। अगर हम एक वेक्टर बना दें 1 लाख एक साइज का, 1 लाख एक साइज का क्यों? क्योंकि यार एरे में इंडेक्सिंग 0 वेस्ट होती है। तो हमने एक देखो वेक्टर बना दिया 0, ऐसे करते करते 10 की पावर 5। ठीक है, तो अब इसमें जो भी एलिमेंट एरे में आ जाएगा ना, और एक काम करेंगे, इस वेक्टर को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो इनिशियली इसमें सारे ही एलिमेंट में 0 पड़ा है। ये थोड़ा काउंट सॉर्ट टाइप का अप्रोच है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, तो सब में 0 पड़ा है। ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। ठीक है, तो अब देखो यार, ये एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर है। हम इस अपने जो ओरिजिनल एरे है जो हमारे पास है, हम इसको ट्रैवर्स करेंगे, और जो भी एलिमेंट मिलेगा ना, हम उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से हटा के 1 कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें 2 मिला, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दे। फिर 6 मिला, तो 6 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दे। फिर 1 मिला, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दो। फिर 9, तो 9 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दो। और 4, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दो। फिर 5, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दो। फिर 3, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दो। तो अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी वेक्टर में जिस जिस एलिमेंट की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, या फिर 0 से ज्यादा है मैं बोलूँ, वो अब हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। ये देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सब की फ्रीक्वेंसी 1 है, और ये सब इंडेक्स के हिसाब से सॉर्टेड हो गए। हमने एक मैपिंग क्रिएट कर दी है इंडेक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी की, कि 1 अगर एरे में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी वेक्टर में जिस भी एरे की फ्रीक्वेंसी 1 है ना, वो एरे में पड़े हैं। और हमें पता है कि इंडेक्स एरे के सारे सॉर्टेड होते हैं, तो हमारे पास स्पेस का यूज करके हमने इनडायरेक्टली एरे को सॉर्ट ही कर लिया है। तो अब तो यार ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी हो चुका है। अब हमें बस इस क्वेश्चन में ये बताना है कि लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर का
इंटीजर्स का सब सीक्वेंस की लेंथ क्या है। तो देखो यार, सबसे ये जो फ्रीक्वेंसी वेक्टर है इसमें सारे एलिमेंट जो भी एरे में आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हमने अपडेट कर दी है। अब हमें पता है कि इस फ्रीक्वेंसी वेक्टर में सॉर्टेड फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट हैं। तो अगर लगातार किसी एलिमेंट लगातार एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी वन पे वन होती रही तो हमें पता है कि वो एक सब सीक्वेंस बन रहा है। तो बस हम एक काम करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे इस फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर में, और लगातार जब भी फ्रीक्वेंसी वन वन होती रहेगी हम अपना काउंट इंक्रीज करते रहेंगे। और एक एक ना हम मैक आंसर वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम अपना मैक्सिमम काउंट स्टोर करेंगे, और एक हम अपना काउंट वेरिएबल ले लेंगे जिसमें जो भी सबसीक्वेंस मिलता रहेगा हम उसका काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे। दोनों को ही पहले जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं और आंसर को एक काम करते हैं, इंट मिन से इनिशियलाइज कर देते हैं क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम काउंट स्टोर करना है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि हम जीरो से लेकर कहाँ तक लूप चलाएंगे। यार ये वाला जो फ्रीक्वेंसी वेक्टर है इसका साइज तो 10⁵ है, तो क्या हम यहाँ तक लूप चलाएंगे यार? अरे नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात देखो। जो ये एरे है इसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? 9। तो बस एक काम कर, 0 से 9 तक का लूप चला, क्योंकि देखो आखिरी जो फ्रीक्वेंसी अपडेट हुई है वो 9 पे हुई है। उसके बाद जब एरे में एलिमेंट ही नहीं है तो कुछ अपडेट थोड़ी ना हुआ होगा। ओके, तो 0 से 9 तक का लूप चलाओ, यानी कि 0 से मैक्सिमम एलिमेंट तक का लूप चलाओ इस फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर में। ओके, तो सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले जो एलिमेंट में है 0 उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। अच्छा 0 है तो कोई बात नहीं, आगे चलो। फिर आया अगला एलिमेंट 1 जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 1। तो फिर अब काउंट प्लस प्लस कर दो। ओके, तो यानी कि अगर इफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है तो भाई काउंट प्लस प्लस करना है हमें उस केस में। ओके, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई। अगली इटरेशन में भी, और अगली इटरेशन में भी 1 है, तो फिर काउंट की वैल्यू फिर से प्लस प्लस हो गई और अब हो गई 2। फिर अगली में भी 1 है तो अब हो गई 3। फिर अगली में भी 1 है फ्रीक्वेंसी, फिर हो गई 4। अगली में भी 1 है, फिर हो गई 5, और इससे अगले में भी 1 है तो अब हो गई 6। ओके, तो यानी कि अब हमें 6 लेंथ का एक सबसीक्वेंस मिल चुका है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का। ठीक है, उससे अगले में काउंट की एलिमेंट की वैल्यू 0 है। ये जो कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस चल रहा था, हर एलिमेंट के बाद उसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट इंटीजर मिल रहा था, उसकी वो अब ब्रेक हो गया है, यानी कि अब जो 6 के बाद 7 था वो नहीं है। तो बस हमें एक कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस पूरा यहाँ पे मिल चुका है जिसकी लेंथ कितनी है? 6। तो एक काम कर, वो आंसर में अपडेट कर दे, यानी कि इफ अगर फ्रीक्वेंसी 0 से होती रहे तो काउंट प्लस प्लस करता रहे, लेकिन एल्स अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए यानी कि वो सब सीक्वेंस वहां पे टूट चुका है। एक काम कर, आंसर को अपडेट कर दे, आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो भी आंसर में वैल्यू पड़ी है और जो भी काउंट की नई वैल्यू आई है, यानी कि अब आंसर की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, और फिर काउंट को भी 0 कर दे। क्यों? क्योंकि भाई अगला सब सीक्वेंस स्टार्ट करना है ना, काउंट को भी 0 कर दे। तो ये तो 0 ही है, यहाँ पे कुछ स्टार्ट करेगा नहीं, ये भी 0 है। फिर 9 आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो काउंट को प्लस प्लस कर दे, काउंट की वैल्यू हो जाएगी, पहले 0 हो गई थी अब हो जाएगी 1। फिर दोबारा से 0 आ गया, दोबारा से 0 आ गया तो आंसर को दोबारा से अपडेट कर दे, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा काउंट। लेकिन यार आंसर में 6 पड़ा है और काउंट में 1 आया है, तो मैक्सिमम तो 6 ही रहेगा, तो आंसर की वैल्यू अभी भी 6 रहेगी। और बस 0 से 9 तक का लूप चलाना था, चल गया। आंसर की वैल्यू क्या है? 6, और वही तुम्हारा आंसर है। ओके, सो दैट्स इट यार, इतना आसान यहाँ पे क्वेश्चन था। एक बार फिर सुन लो और फिर पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हमें इस एरे में ये बताना था कि लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सब सीक्वेंस कितनी लेंथ का होगा। तो हमें ये पता था कि यार अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर दें तो सबसे छोटा इंटीजर हमारे सबसे पहले इंडेक्स पे आ जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते तो हम ये देख पाएंगे कि यार लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस आखिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बन कौन कौन से रहे हैं। हर इंटीजर में, हर एलिमेंट में हम +1 करके देखेंगे, अगर वो अगले एलिमेंट के बराबर है तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। फिर ये भी है, फिर ये भी है, ऐसे कर करके तो हम हर आइट्रेशन में लेंथ को प्लस प्लस करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये चीज़ फेल हुई हम अपनी लेंथ को दोबारा 0 कर देंगे, फिर नई लेंथ को करना हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये 6 लेंथ का लगातार 6 एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव हमें मिल गए, उसके बाद ये नहीं मिला तो हम यहीं रुक गए, फिर दोबारा से हमने स्टार्ट करना स्टार्ट किया, तो अब जो भी मैक्सिमम है वो हमने रिटर्न कर दिया।
यानी कि अगर सॉर्ट हो जाता तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। लेकिन यार हम सॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। हमने क्वेश्चन ने बोला था कि हम स्पेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने स्पेस भी यूज़ नहीं करी। हमने कांस्टेंट साइज़ का एरे बना दिया। 10 की पावर 5 प्लस 1 हमने कांस्टेंट साइज़ का एरे बना दिया, तो स्पेस हमने यहाँ पे यूज़ करी नहीं है इसमें। तो वही जो काम हमने सॉर्ट फंक्शन में करने थे ना, वही हमने इसमें कर दिया। हमने क्या किया? हमने एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना दिया। हमें पता है कि एलिमेंट एरे में कोई भी हो, 0 से लेकर 1 लाख के बीच में ही होगा। तो हमने 0 से लेकर 1 लाख का ही एरे बना दिया और सबको इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से। फिर जो भी हमें एलिमेंट मिला, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दी उस एरे में। अब बस एरे के इंडेक्स के हिसाब से सारे एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में आ चुके हैं जिनकी भी फ्रीक्वेंसी हमने अपडेट करी है। तो हमने फिर वही काम कर दिया, हमने एक फॉर लूप चलाया इस वाले फ्रीक्वेंसी वेक्टर में अब। कहाँ तक? एरे का जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है, क्योंकि उसके आगे तो कोई एलिमेंट होगा नहीं ना, तो फालतू में 1 लाख का लूप क्यों चलाना? इसलिए। तो हमने हर आइटरेशन में देखा, अगर वो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हमने काउंट को प्लस प्लस कर दिया। उससे अगला भी 1 मिला, फिर प्लस प्लस करते गए। प्लस प्लस काउंट को हम तब तक करते रहेंगे, जब तक अगले एलिमेंट 1 1 1 1 1 मिल रहे हैं। ठीक है? लेकिन जैसे ही कोई एलिमेंट 0 मिला, हमें पता चल गया कि यार एक सब सीक्वेंस था जो चल रहा था अभी तक, लेकिन यहाँ पे वो खत्म हो गया 0 मिलते ही। तो उसको जो भी उसकी लेंथ है, वो आंसर में अपडेट कर दे यार। मैक्सिमम ऑफ जो भी आंसर की वैल्यू पड़ी हुई है और काउंट की वैल्यू। तो इससे आंसर में इवेंचुअली मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस की और बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक काम करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से और देख लेते हैं। 1 2 3 4 और मान लो उसके बाद 6 है, फिर 8 9 10 11 12। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमें इनपुट में मान लो एरे गिवन है। तो एक तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का सब सीक्वेंस ये है 1 2 3 4। फिर 6 आया, उसने ब्रेक कर दिया। फिर 8 9 10 11 12 एक ही है। ये 4 लेंथ का है, ये 1 लेंथ का है, ये 5 लेंथ का है। तो आंसर आना चाहिए 5। तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया 1 लाख तक का हम एक एरे बना लेंगे, 12 और आगे लेके के 1 लाख तक का। ठीक है? सबको हमने इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर दिया। 0 0 0। फिर जो भी हमें एलिमेंट मिला, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी। पहले 1 2 3 4 मिले, तो 1 यहाँ नहीं, 0 तो 0 का तो 0 ही रहेगा। 1 का अपडेट हो जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का। हमें 5 नहीं मिला, 6 मिल गया, तो 6 को अपडेट कर दिया। फिर 7 नहीं मिला, 8 मिल गया, तो 8 को अपडेट कर दिया। 1 1 1 9 भी मिल गया, 10 भी मिल गया और 12 तक के हमने एलिमेंट को अपडेट कर दिया, उनकी फ्रीक्वेंसी। बस अब फॉर लूप चलाया इस वाले एरे में, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर मैक्सिमम एलिमेंट तक। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 12। तो 0 से लेकर हमने 12 तक का लूप चलाया इस वाले एरे में। ठीक है? एक काउंट रखा, 0 से इनिशियलाइज करा और एक आंसर रखा, उसे इंट मिन से इनिशियलाइज करा। बस अब हमें यही चीज करनी है कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है एलिमेंट की, इफ जो फ्रीक्वेंसी एलिमेंट एरे है उसकी अगर 0 हो जाती है, तो अगर उसकी ग्रेटर देन 0 रहती है पहली बात तो बस काउंट प्लस प्लस कर दो। एल्स अगर कहीं भी 0 हो जाती है यानी कि ब्रेक हो जाता है, तो क्या करो भाई? सबसे पहले आंसर को अपडेट कर दो। आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ काउंट कॉमा आंसर, और फिर काउंट को 0 कर दो, ताकि अगले सीक्वेंस को हम उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्राई रन से देखो, सबसे पहले हमें 0, उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर 1, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो काउंट को प्लस प्लस कर दो। काउंट की वैल्यू क्या होगी? 1। उसके बाद 2 की भी 1 है, तो काउंट की वैल्यू होगी 2। फिर 3 की भी 1 है, तो काउंट की वैल्यू होगी 3। फिर 4 की भी 1 है, तो काउंट की वैल्यू होगी 4। उसके बाद 5 की वैल्यू 0 है, तो जैसे ही 0 आए, आंसर को अपडेट कर दो मैक्सिमम से। तो आंसर में क्या आ गया? 4। और काउंट की वैल्यू होगी दोबारा से 0। ओके, तो यानी कि एक सब सीक्वेंस की लेंथ हमें मिल गई 4। उसके बाद आगे चलो, 6 की वैल्यू 1 है, तो काउंट को इंक्रीज करो 1। फिर 7 की वैल्यू 0 है, अच्छा दोबारा 0 आ गई, तो काउंट को फिर से 0 कर दो। आंसर तो अभी भी 4 रहेगा, क्योंकि 4,1 का मैक्सिमम तो 4 ही होता है। उसके अगली बार 8 की वैल्यू 1 है, 8 की वैल्यू 1 है, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। फिर 9 10 11 12 में काउंट की वैल्यू 2 3 4 5 हो जाएगी, तो अब काउंट की वैल्यू 5 होगी। उसके बाद जो 13 वाला एलिमेंट है वो तो है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो अब 0 हो गई, तो काउंट और आंसर का मैक्सिमम आंसर में स्टोर कर दो। तो 5 और 4 का मैक्सिमम क्या होता है? 5।
और फिर काउंट को 0 कर दो, बस लूप खत्म हो गया। आंसर में क्या स्टोर है? 5, और वही तो हमारा आंसर है। दैट्स इट यार, अब इससे डिटेल में कोई नहीं समझा पाएगा। तो आओ अब इसको लिख देते हैं कोड एडिटर पे। सबसे पहले मैंने बोला था कि एक फ्रीक्वेंसी हम एरे बना लेंगे, जितने भी एलिमेंट है उसके एक ज़्यादा साइज का। उसके बाद हमें एक इंट काउंट चाहिए जिसको इनिशियलाइज करेंगे हम 0 से। इंट आंसर चाहिए जिसको इनिशियलाइज करेंगे इंट मैक्स से। और फिर हमें एक मैक्सी वेरिएबल भी चाहिए। मैंने बताया था ना, फॉर लूप चला रहे हैं हम 0 से लेकर मैक्सिमम एलिमेंट तक के लिए। तो एक काम करते हैं, एरे में तो सारे पॉजिटिव इंटीजर ही हैं, तो इसको इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से। अब एक फॉर लूप चलाओ, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज आई प्लस प्लस। इसमें क्या है, जो भी हमें एलिमेंट मिला ना उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दो हमारे फ्रीक्वेंसी वेक्टर में। फ्रीक्वेंसी वेक्टर में ARR ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दो। और लगे हाथ हम इसमें मैक्सिमम एलिमेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैक्सी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सी कॉमा ARR ऑफ आई। ठीक है, तो अब हमारे फ्रीक्वेंसी वेक्टर में सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी आ गई है, और मैक्सी वेरिएबल में मैक्सिमम एलिमेंट भी आ गए। तो बस अब फॉर लूप चलाओ, फॉर इंट आई 0 से लेकर आई लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम एलिमेंट तक मैक्सी आई प्लस प्लस। और हर आइटेशन में बस ये देखो यार, यह फ्रीक्वेंसी वेक्टर में जो ARR ऑफ आई एलिमेंट है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर ARR ऑफ आई, क्यों सब कुछ सॉर्टेड में तो आ चुका है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, जो भी एलिमेंट हमें मिला है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। तो अगर है तो फिर तो यार काउंट प्लस प्लस कर दो, लेकिन अगर नहीं है, एल्स, तो क्या करो, सबसे पहले तो आंसर में मैक्सिमम ऑफ जो भी आंसर है और काउंट वो डाल दो, कि जो भी सब सीक्वेंस की लेंथ मिली वो उसमें अपडेट कर दो। और फिर नए सब सीक्वेंस की लेंथ निकालने के लिए काउंट को दोबारा से 0 कर दो। दैट्स इट। और एक काम करो, एल्स कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ भी एक बार आंसर को अपडेट कर दो, ताकि अगर एल्स पार्ट कभी चले ही ना, तो भी तो आंसर अपडेट हो जाए ना अपना। कंट्रोल V। बस अब फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे। तो बस यहाँ पे रिटर्न कर दो आंसर, रिटर्न आंसर। एक काम करते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा एरर आ रहा है क्योंकि आंसर को हमने इंट मिन की जगह इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया था। अब कंपाइल करके देखते हैं। और एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रीक हो गई है 304 दिनों की। और इतना डिटेल में मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।